यस कर देती हूँ, अपने पति से बात करूंगी। निकाह करने की यानी शादी की हाँ भर ली और ब्याह हो गया। अपने पति के घर चली गई। वो एक अच्छा अफसर था, साहब था, नेक आत्मा था। राबिया ने स्पष्ट कर दिया, बात सुनो मेरी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ और मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। अगर आपने जोर जबरदस्ती कर दी तो मैं फांसी का आके मरूंगी। ये फाइनल सुन लो। उसके पति ने कहा कि एक बात बता राबिया, जब निकाह हुआ आपने स्वयं कबूल किया था, मैं निकाह कबूल करती हूँ। मुसलमानों के अंदर एक विशेष बात है कि लड़का लड़की चाहेंगे तो ब्याह होगा, ना हुआ नहीं। तो तेने उस समय कबूल क्यों किया था? राबिया बोली, मेरी मजबूरी थी, समाज का दबाव था मेरे माता पिता पर। मेरे माता पिता ने शर्त रख दिया तो शादी करा ले, नहीं हम दोनों मरेंगे। तो इसलिए मैंने शादी कर ली। अब आप पर फैसला है, वहां तक दो मरे थे भी आए एक मरेगी। मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो समझदार था, मुसलमान कई कई शादी कर लेते हैं, उसको इसकी कोई समस्या नहीं थी। परमात्मा की दया से गुजारा भी खूब था। वो बोला, राबिया बात सुन ले, जैसा समाज का दबाव तेरे ऊपर था, तेरे माता पिता पर, ऐसा समाज मेरा भी है और यहाँ मुझे भी जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तू इधर उधर जाओगी। से जाइए भक्ति के लिए, इसलिए घर में रहेगी, मेरी तरफ से मेरी बहन होगी, संसार की दृष्टि में मेरी पत्नी बढ़कर रहना होगा। राबिया ने कबूल कर लिया, यस कर दी। उसने अपने और विवाह करा लिया। जब वो होगी 50 साल के ऊपर, हज करने चली। उसके पति ने कहा, आपके लिए मैं गाड़ी घोड़ा ऊंट तैयार करवा देता हूँ, अरे जाओ, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में। वो कहने लगी, मैं पैदल जाऊंगी। यानी भावना अलग होती है भगत की, या धार्मिकता रंगी हुई होती है पिछले जन्मों की। वो चल पड़ी, पैदल चल पड़ी। रेगिस्तान ज्यादा होते थे उस टाइम, सभी जगह सूखे पड़ते थे। मक्का में चली, मक्का के राह पे काफी सफर तय करने के बाद एक कुआं आया। उस कुएं पे ना बाल्टी थी, ना कोई रस्सी थी। वो लगता था उसमें गिर गई थी। उधर एक कुतिया बहुत प्यासी थी, प्राण जानने हो रहे थे उसके। राबिया को समझते देर नहीं लगी, वह कभी राबिया के पैरा में आवे, कभी कुएं की तरफ जावे। बहुत बुरा हाल था उसका। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ी सी दूरी पर विलख रहे थे। उस पुण्यात्मा ने, धार्मिकता भर दी थी दाता ने उसने, अपने सिर के बाल पाड़े, उसकी रस्सी बांटी, 5-5 4-4 बाल लेकर, और लंबी रस्सी गांठ डाला का बना के अपने कपड़े उतार के उस रस्सी के कपड़े बांध के, पहले मोटे मोटे कपड़े होते थे सूत के, और वो बहुत पानी सोख लेते थे, कुएं में बाल्टी की तरह डाले, बाहर लाकर एक मटके का केकरा सा पड़ा था, टुकड़ा फूटा हुआ, उसमें पानी भरती गई, कुतिया पी गई 2 किलो पक्का पानी, और पी कर चली गई। अब उसने अपने कपड़ों से, गिल्ले कपड़ों से सिर का ब्लड साफ किया और झाड़ झूड़ के, कपड़े गर्मी के दिन थे, ठीक सा मौसम था, वो कपड़े निचोड़ कर पहन लिए और सफर पर चलने को तैयार हुई। इतने में वो मक्का मकान उठ के, वो महल मंदिर, वो कब्बा उठ के और कुएं के साथ आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर लगती है। राबिया के लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि मक्का ही आ गया, मैं तो मक्का ही जाना था, पटदे चढ़ गई। उसके अंदर बड़ी चढ़ते उठ लिया, उड़ के चल पड़ा। उधर से अब्राहिम सुल्तान आदम पहले किसी और जन्म में था। जैसे परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं,
वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चौर पारा, असुर निकंद मेड़ी में। अब गरीबदास जी को कृष्ण विष्णु दिखाई देता और कृष्ण को ज्यादा लोग मानते हैं। इसी प्रकार उस समय जो अब वर्तमान में वाणी बोली गई, इब्राहिम सुल्तान को अधिक जानते हैं, इसलिए सुल्तान अदम का जिक्र किया, जबकि पहले ये किसी और शरीर में था, राबिया के समकालीन था। सब कहने लगे भाई मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, मंदिर कहाँ गया। इब्राहिम सुल्तान भी वहां जाता रहता था, मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता था, गुरुदेव के आदेश से अपनी सच्ची राह बताया करता, क्योंकि वहां धार्मिक लोग ही जाते हैं। वहां चर्चा चली कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। सबको आश्चर्य हुआ। इब्राहिम सुल्तान जो पहले शरीर किसी और शरीर में था, गरीबदास जी की वाणी में है कि सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया एक रांड को लेने को, नो कहे अदम सुल्तान। इब्राहिम सुल्तान अदम कहता है कि नकमी औरत को लेने गया, वो पहले सतगुरु शरण में आई थी, वो साधना छोड़ के अब ये वही डले ढो रही है। उपस्थित मुसलमानों को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, दुख भी हुआ, लेकिन मुसलमान था इसलिए आगे बात बढ़ी नहीं। इतने वो मक्का आके वहां यथा स्थान पर स्थापित हो जाता है। लोगों ने देखा उसमें एक लड़की, एक औरत है, एक बहन है। नाम पता करा तो पता चला ये ऐसे ऐसे इसका राबी नाम है। सारे मुसलमान समाज में ये हो गया भाई भक्ति हो तो राबी जैसी, अल्लाह को खुश कर लिया, इसको तो जन्नत मिले ही मिलेगी। अगला जन्म उसका एक बांसुरी नाम की लड़की का हुआ। परमात्मा जो उसको चार्ज कर गए थे, वो परमात्मा की चाह उसके अंदर फिर भी तड़प रही थी। उसने ब्याह उस समय भी नहीं कराया और अपना शब्द गाती रही, परमात्मा अल्लाह की महिमा सुनाने लगी। और बंसुरी रूप में भी 50 साल से ऊपर होगी, हज करने गई। तो उसको ये ज्ञान हो गया था, क्यों परमात्मा की धार्मिक बातें डेली गाती और सुनती थी, कि जो मक्का में मरता है उसको सीधी जन्नत मिलती है, स्वर्ग, बहिश्त। तो उसने सोचा ये शरीर तो एक दिन जाएगा, और कहते हैं मक्का में मृत्यु होगी तो जन्नत मिलेगी, जन्नत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसने वही गर्दन काट दी अपने हाथ से तलवार मार के। सब कहने हो गया भाई बांसुरी तो गई स्वर्ग में, बांसुरी ने कुर्बानी दे दी और जन्नत में गई। अगला जन्म उस आत्मा का कर्महीन का वैश्या का बना। 2 जन्म कति ब्रह्मचर्य के पालन कर लिए, आखिर में सारी कसर काट दी काल ने। परमात्मा कहते काल के षड्यंत्र को तुम तक ये समझोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी तक नहीं समझ पाए। फिर दया करी दाता ने, वो गंदा नरक भोग के वह फिर मरी। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का धार्मिक गुरु था, और ये भी कहते वो उनका एक प्रधानमंत्री भी था। जो भी उसके घर जन्म हुआ उसका, 12-13 वर्ष की होकर वह मर गई, कब्र में दबा दिया गया। एक दिन परमात्मा ने ऐसी लीला करी, क्योंकि सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काम तो उनका था सारा उस बेटी के लिए। शेख तकी ने जब सारे हथकंडे अपना लिए, कबीर साहब आयरा नहीं, मुर्दे जिंदे कर दिए। उसने कहा वो तो सदमे में था कमाल, रामानंद जादू जंतर ते जिंदा कर दिया। जब जानू मेरी बेटी कब्र में दब रही है, उसको जिंदा कर दे। कई दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, सब इकट्ठे कर लो। मुनादी करा दी, उसने खुद करा दी, कहा जिसकी पोल खुलेगी। परमात्मा ने समय बता दिया, उस दिन करूंगा जिंदा। हजारों आदमी सिकंदर लोधी शेख तकी कब्र फुड़वा दी, वहां इकट्ठे हुए। कब्र फुड़वा दी, लड़की का शरीर था,
तो परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले, कदे 5-6 नंबर बनावे, और कहे या सदमे में थी। दूसरे बोले जी अगर ये इस तरह कुछ इल्म होता, अपनी बेटी ने कौन कब्र में दाबे मिट्टी में, आप दया करो। कबीर साहब ने कहा हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। दूसरी बार कहा यही, नहीं हुई। शेख तकी ने बगड़ा पा दिया, नाचन लग गया कि डोंगी की पोल खुल गई देख लो, कहूं था ना मैं। कभी मुर्दे जिंदे होते हैं, ये तो कयामत के समय होते हैं। तब परमात्मा बोला डट जा बंडेले, रुक। तब कहा हे कबीर की बेटी, आत्मा जहां भी है वापस आ, शरीर में प्रवेश कर बेटी, और बाहर आ। इतना ही कहा था, शरीर में कंपन हुई, लड़की उठी, मालिक के चरणों में आके दंडोत प्रणाम किया, और खड़ी होकर 1.5 घंटे अपने पिछले कर्म, वो पाप बकवाद गलती सारी दोहरा दी, और अपने भगवान के साथ चली गई। परमात्मा ने कहा जा बेटी अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। लड़की बोली मेरा बाप आप हो। इनका तो इतना संस्कार था, इन दाब दी मट्टी में। अब इनका मेरा कोई संस्कार नहीं था। आगे मेरा पशु जुन्नी में जाने का नंबर था, और ये भगवान वहां गए, धर्मराज के दरबार से मुझे बाई फोर्स लाए। तो बच्चों कहते गोरख से ज्ञानी गणे सुखते जति जिहान, सीता सी वो वारिया दूर संत स्थान। ये बड़े बड़े लतीफेदार भाषण करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कहते हैं बीजक की बात ताके बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबड़ उतरे कह मीठी बात। बच्चों प्रसंग चल रहा था, सत्संग